नमस्कार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, सामर्थ्य और जिन आप शक्तियों के बारे में आपने सुना होगा, उन सब का जो स्रोत है ना, उन सब का जो केंद्र है ना, वो आपके भीतर ही है। बीज रूप में आप सभी के भीतर ये शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन आप उसे वृक्ष के रूप में डेवलप नहीं कर पाते, विकसित नहीं कर पाते हैं। इसलिए बस वो अधूरी पड़ी रह जाती हैं। जो विकसित कर लेता है वही योगी बन जाता है, वही सिद्ध बन जाता है, वही संत बन जाता है। वो कहीं भाग कर नहीं जाते। किसी सिद्धि शक्ति को लेने के लिए कहीं दूर कहीं बैठ नहीं जाते, घर-बार छोड़ के। उस सबके बीच में रह के भी इन शक्तियों और सिद्धियों को जागृत कर लेते हैं। आपके भीतर एक मिनी यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड है। जैसा बाहर आप देखते हैं ना कि एक ब्रह्मांड है इस पूरा, वैसा ही हर व्यक्ति के भीतर एक ब्रह्मांड छुपा है। और जो ब्रह्मांड की संभावना है, वो सब संभावनाएं आप अपने भीतर लेके बैठे हुए हैं। जैसे परमात्मा को आप बोलते हैं ना कि बाहर परमात्मा ही परमात्मा फैला हुआ है, उसका एक अंश आत्मा के रूप में आपके भीतर विद्यमान है। जो परमात्मा की संभावनाएं हैं, वो सब आत्मा की संभावनाएं भी हैं, लेकिन वो बीज रूप में है, वृक्ष नहीं बनी है। बीज है आत्मा और वृक्ष बन चुका है परमात्मा। इसे ही निखारना, इसे ही उभारना, इसे ही अगर आप कर लें, तो बस चमत्कार हो जाए, बस काम हो जाए। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने लेखों में, अपने वक्तव्यों में इस विषय में बहुत बोला है, बहुत लिखा है। उन्होंने कहा है कि चेतना का तो आप मूल्य भी नहीं पहचानते। आप तो बाहर ही बाहर तलाश करते हैं। इस देवता के सामने, इस मंत्र के सामने, उस गुरु के सामने, उस पड़ोसी के सामने, उस बॉस के सामने बस आप नाक रगड़ते हैं। नाक रगड़ना ही सीखा है आपने, खुशामदें सीखी हैं, चापलूसी सीखी है। ये कर दो भगवान तो हम ये देंगे, ये कर दो भगवान तो हम ये देंगे। लेकिन कभी आपने स्वयं के भीतर जाने का प्रयास नहीं किया, जहां पर ये भंडार मौजूद हैं। भीतर सामर्थ्य का स्रोत भरा पड़ा है, सामर्थ्य की शक्ति भरी पड़ी है। बस आप उसे उभारने में समर्थ हो जाएं, उस बीज को वृक्ष बनाने में समर्थ हो जाएं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आप मानव से महामानव बनने की ओर चल पड़ेंगे। आपके भीतर सब कुछ छिपा है। और ऐसा नहीं कि किसी किसी व्यक्ति में कुछ संभावनाएं कम है या किसी व्यक्ति में कुछ अधिक है। सब समान संभावनाएं लेके आते हैं। बस आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, इस पर ही निर्भर करता है। साधना इस चीज का नाम है जिसमें हम अपनी भीतर वाली क्षमता का, भीतर वाली चेतना का विकास करते हैं और उसको उभारते चले जाते हैं, विकसित करते हुए चले जाते हैं। बस आप अपनी अंतर चेतना को, आप अपनी भीतरी चेतना को, आप जो भी उसे नाम दें, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर भीतर में छुपे उस परमाणु के अंश को विकसित कर दें, समृद्ध कर लें, परिष्कृत कर लें। तो बस यही साधना हो गई। और आप साधना से सिद्धि के मार्ग पे चले जाएंगे। आप उन सब अलौकिक अनुभवों को कर पाएंगे जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना होगा या जिनके विषय में आपको संदेह होगा। जैसे जैसे आप स्वयं के निकट आते जाते हैं ना, आपकी संभावना के द्वार खुलते जाते हैं। आप उस प्रभु के, उस परम तत्व के, उस परम सत्ता के उतने ही निकट होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वरीय का नाम लेंगे और सिर्फ उपासना करते रहेंगे, भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। वो भी एक माध्यम हो सकता है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन मिलेगा तो भीतर से ही। बाहर बाहर आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, लेकिन पहुंचना तो भीतर ही होगा। बाहर ना उलझें। बाहर से मार्गदर्शन लें, ज्ञान लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यात्रा तो भीतर की करनी होगी। भीतर की चेतना का ही विकास करना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी चेतना विकसित होते जाती है, उतनी ही चीज़ें आपके अधीन होती चली जाती है। अगर आपकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित है, तो मान लीजिए सब आपके अधीन हो गया है। आप सबके ऊपर उठ गए। आप एक सिद्ध, एक महामानव बन गए हैं।
और ये सिर्फ़ एक कल्पना नहीं है, एक सपना नहीं है, कोई ऐसी किताबी बातें नहीं हैं। जिसने जाना है, जो वहाँ पहुँचा है, उसने लिखा भी है, उसने बताया भी है। तो आप भी मानिए मत, करिए ना, प्रयास करिए, पहुँचिए ना भीतर के अपने केंद्र तक। उस केंद्र तक जहाँ से आपको मिलेगा इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता, इस पूरे अस्तित्व से जुड़ने का रास्ता, इस पूरे अस्तित्व की शक्तियों को एक्सेस करने का, उनका प्रयोग करने का रास्ता। पहुँचिए वहाँ पर। और अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं होता तो फिर बोलिएगा। कहीं नहीं जाना है भाई, भीतर ही पहुँच जाना है। अपने अंतस में पहुँच जाना है। उसे ही परिष्कृत कर लेना है, उसे ही शुद्ध कर लेना है, उसे ही साफ कर लेना है। और बस हो जाएगी वर्षा, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जिसे आप सत्य कहते हैं, जिसे आप जो भी नाम दें अपने-अपने धर्म, अपनी-अपनी जाति, अपने-अपने अ, मान्यता के अनुसार, नाम तो अनाम है, उसकी वर्षा हो जाएगी। उस परम तत्व को आप पालेंगे। उसे पालेंगे जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना फिर शेष नहीं रहता। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।